नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत उभयाभाषी की चर्चा चल रही है ना। पुस्तक नहीं है आज स्तुति के पास तो याद नहीं है। क्या याद? भूले उभयाभाषी की 4 भूले। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं। निश्चय से सिद्ध समान वृक्ष व्यवहार से हाँ वृक्षशील संयम हाँ और श्रद्धा निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार है ना। ऐसी ऐसी 4 भूलें हैं जो उभयाभाषी की चलती हैं। ठीक है, उभयाभाषी मतलब दोनों में, दोनों नाव में, पर दोनों नाव में और उसको किसी का ही स्वरूप नहीं पता। ना निश्चय का स्वरूप पता है और ना व्यवहार का स्वरूप पता है। वो दोनों नाव में अपने आप को मान के चलता है। उसके पहले अपन ने देखा निश्चयभाषी का, कि निश्चयभाषी किसमें है, वो निश्चय निश्चय को पकड़ के रखता है। व्यवहाराभासी व्यवहार व्यवहार की उसको उपादेयता है, निश्चय को निश्चय की उपादेयता है और इसको दोनों की ही उपादेयता है ना। कि दोनों की उपादेयता है तो इसलिए इसका भी श्रद्धान विपरीत है, मिथ्या दृष्टि है। देखो पेज नंबर 256 से पढ़ना था, 255 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। देखो अपन ने देखा था ना कि उपयोग 2 प्रकार का देखा हमने। उपयोग 2 प्रकार का देखा, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध में फिर हमने देखा कि अशुद्ध भी 2 प्रकार का है, एक तो शुभ और एक अशुभ। आ रही बात समझ में? उपयोग 2 प्रकार, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, मतलब ज्ञान दर्शन की पर्याय जो भी बोलो, व्यापार मतलब पर्याय। तो ज्ञान दर्शन की पर्याय उसको बोलते हैं उपयोग। अब जो उपयोग है, उपयोग 2 प्रकार का बताया। एक तो शुद्ध, तो वो शुद्ध उपयोग कैसा होगा, ज्ञान दर्शन का व्यापार कैसा चलेगा, वो स्वभाव स्वरूप का चलेगा, है ना। दृष्टि स्वरूप की दृष्टि चलेगी। और जो अशुद्धोपयोग चलेगा वो क्या है, वो पर की तरफ,
वो परान्मुख उपयोग होगा। और जो स्व स्व की तरफ दृष्टि होगी वो शुद्धोपयोग। तो अशुद्धोपयोग भी अब दो प्रकार का हुआ। अशुद्धोपयोग देखा हमने, एक तो शुभ और एक अशुभ। शुभ में क्या होगा? शुभ में क्या? मंद कषाय। जो मंद कषाय का परिणाम है, जो मंद कषाय का परिणाम है, वो चला जाएगा शुभोपयोग। और जो तीव्र कषाय का परिणाम है, वो चला जाएगा अशुभोपयोग। आ रहा है समझ में? तो यहाँ बोला कि शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना। उपाय तो किसका करना? शुद्धोपयोग का ही करना। लेकिन अगर परंतु शुद्धोपयोग ना हो, तो क्या ऐसी स्थिति है? देखो, शुद्धोपयोग का उपाय करना और शुभोपयोग और अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। जो शुभ है वो भी त्यागने योग्य है और अशुभ है वो भी त्यागने योग्य है। परंतु लेकिन क्या है कि जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके, अगर शुद्धोपयोग में जीव ना टिक सके, तो क्या करना? अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना। ऐसा नहीं कि अशुभ को पकड़ लिया। अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। अगर हम दोनों में देखेंगे, ठीक है, अशुद्धोपयोग के दो दो हमने वो देखे कि उसके दो भेद होते हैं, एक तो शुभ और एक अशुभ। लेकिन शुभ और अशुभ में अशुद्धता की मात्रा ज्यादा है, शुभ में अशुद्धता की मात्रा कम है। तो इसलिए बोला कि भाई अब जब नहीं हो रहा है तो फिर भैया शुभ करो, क्योंकि उसमें अशुद्धता की मात्रा कम है। इसलिए शुभ का उस जगह उपदेश दिया। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। शुद्धोपयोग में क्या होता है कि जीव कैसा रहता है? पर द्रव्य का साक्षीभूत रहता है। शुद्धोपयोग में कैसी दशा होती है? जाना ना साक्षीभूत। देखना। हाँ, बस जानना देखना चलता है, राग द्वेष नहीं होता है, सब साक्षीभूत। साक्षीभूत कैसा? जैसे हम साक्षीभूत होते हैं ना, कि हम कहीं से निकल गए रास्ते में से, और रास्ते में हम सबको साक्षीभूत होता हुआ देखते हुए जा रहे हैं, पर हमें ना किसी से राग है ना द्वेष है ना। हम रोड पे जा रहे हैं, ढेरों बिल्डिंगे क्रॉस करते हैं, तो कोई ध्यान ही नहीं है, बस साक्षीभूत देखते हुए निकल गए। ना वहां पे कुछ बिल्डिंग अच्छी ना बुरी, जो भी है जैसी है। इतने सारे पेड़ पौधे सब सब दिखते हैं, सब देखते हुए निकल जाते हैं, साक्षीभूत। तो सिर्फ देखते हुए जानते हुए निकल जाते हैं, उसका नाम साक्षीभूत। तो शुद्धोपयोग में कैसी दशा होती है कि सब साक्षीभूत दशा है, साक्षीभूत रहता है। वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। वहां परद्रव्य का प्रयोजन मतलब यहाँ राग द्वेष का प्रयोजन की बात है, कि वहां परद्रव्य से कोई एकत्व ममत्व का कोई, ये मेरा है और इससे मेरा एक पना है, ऐसा कोई परिणाम नहीं होता। शुभोपयोग हो वहां भाई व्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। अब शुभ में क्या होता है? व्रत आदि की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मंद कषाय का परिणाम है। पूजा करने का परिणाम, व्रत लेने का परिणाम, संयम से रहने का परिणाम, वो क्या है? ये सब शुभ परिणाम है। तो वो शुभ परिणाम है, तो वो क्या है? वो शुभ में जो मंद कषाय होती है, तो ऐसा ही अपने आप प्रवृत्ति होती है उसकी, देखी जाती है, क्योंकि अंदर कषाय मंद है, तो बाहर से उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। और जब अशुभ उपयोग हो जाता है, तो क्या होता है कि भाई बाहर आपकी सिनेमा देखने की, होटल जाने की, बाहर घूमने फिरने की, पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करने की, वैसी प्रवृत्ति उसकी देखी जाती है।
तो वो अव्रतादिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाता है। अब अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग में दोनों ले लेना, शुभ और अशुभ। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि बाह्य दृष्टि होती ना, तो बाह्य दृष्टि होती है तो आपका उपयोग पर में लगा होता है। तो पर में लगा होता है, उसके निमित्त से जीव की पर्याय में शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। उसके निमित्त से जीव की पर्याय में राग द्वेष के परिणाम होते हैं। राग द्वेष को देखो, जब राग द्वेष को हम क्या बोलते हैं? राग द्वेष को हम पुद्गल का बोलते हैं। पुद्गल का किस अपेक्षा से बोलते हैं? क्योंकि वो पर के निमित्त से होता है। तो जब वो पर के निमित्त से होता है ना, तो उसको पर का ही बोल दिया, उसको पर का ही बोल दिया। तो यहाँ पे क्या पंडित जी बता रहे हैं कि वो जो पर के निमित्त से होता है ना, जो राग द्वेष का परिणाम, तो उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध बोल दिया। निमित्त निमित्तिक संबंध कैसे बोल दिया? कि भाई निमित्त निमित्तिक, क्योंकि वो निमित्त बनता है और निमित्तिक आपके अंदर कार्य हुआ जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो निमित्तिक हुआ। तो निमित्तिक और वो निमित्त पर जो दूसरा द्रव्य है, तो वो उसके कारण से निमित्त निमित्तिक संबंध पर द्रव्य से, और शुभ और अशुभ जो परिणाम जीव की पर्याय में होते हैं, उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छोड़कर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। इतनी चर्चा अपन ने कर ली थी कि पहले क्या होता है, कि पहले अशुभोपयोग छूटता है, फिर शुभोपयोग होता है, और फिर शुद्धोपयोग होता है। महावीर भगवान को भी जब शेर की पर्याय में थे, तो शेर की पर्याय में थे रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनि आए। और चारण रिद्धिधारी मुनि आए और मुनियों ने अब जो भी उपदेश दिया, देखा जैसा भी हुआ, जो भी सिचुएशन बनी, और सिचुएशन बनी, और जो है उस जीव को, शेर की पर्याय में, महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब ऐसा स्टोरी में आता है, कैसा आता है कि जब वो उन्होंने मुनियों ने देखा ना, तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि उसके पेट में मांस, मुंह में खून लगा हुआ, पंजों में खून लगा हुआ। ठीक है, हाँ, मांस खा रहा था वो तो, हिरण को मार के मांस खा रहा था, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। पर ऐसा नहीं है, बीच में उसके परिणाम विशुद्ध हुए। ऐसा नहीं मांस खाते खाते उसको खा रहा था और उसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वो तो मांस खा रहा था उसके पहले, तो उस समय कैसा था? अशुद्ध में था, अशुभ में था। शुद्ध में तो था ही, अशुभ में था, अशुभ में था। अशुभ से जब मुनियों को देखा, और मुनियों को देखकर उसके परिणाम विशुद्ध हुए, तो वो शुभ में गया। अब भले ही ऐसा, वहां तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो कहीं हाथ धो के आता, मुंह धो के आता है कि भाई मेरे तो खून लगा हुआ है या कुछ। ऐसी ऐसी कोई त्रिंच गति में ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। उसको आप स्टोरी पढ़ना कि वो कहानी में, कि वो उसके आंसू बहने लगे, उसको पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप हुआ, उसके बाद वो जाके जो है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब वो जीव भी पहले अशुभ में था, फिर शुभ में आया, और शुभ में आने के बाद ही वो शुद्ध में गया। है ना? ऐसे कभी डायरेक्ट जंप नहीं लगता कि अशुभ से सीधे शुद्ध में चला जाए, बीच में शुभ होता ही है। वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। ठीक है, देखो अब आगे का, इतना तो अपन ने कर लिया था, आगे। तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। देखो अभी बहुत बढ़िया बात। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है,
वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। देखो अब कारण कार्य की बात है। अभी हमने क्या देखा था इसके पहले? अभी हम बता रहे थे ना कि पहले अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध। तो अब यहाँ पंडित जी प्रश्न रख रहे हैं, तो कोई ऐसा मान ले कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। क्योंकि आपने ये बताया कि जब भी शुद्ध होता है तो शुद्ध होने के पहले शुभ के परिणाम होते हैं। तो अगर शुभ के परिणाम होते हैं, इसका मतलब शुभ जो है वो शुद्धोपयोग का कारण है। अगर कोई ऐसा बोले, ऐसा कोई माने, तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारण पना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। बोले कि अगर हम ऐसा मान लें कि जो शुभोपयोग है वो शुभोपयोग छूटता है, फिर उसके बाद शुद्धोपयोग होता है, और जो शुभ है वो शुद्ध का कारण है, तो फिर हमको ये भी मानना पड़ेगा कि जब जीव अशुभ को छोड़ता है तो शुभ में जाता है, अशुभ को छोड़ता है तो शुभ में जाता है। तो इसका मतलब वो जो अशुभ है वो शुभ का कारण हो गया। हम ऐसा मान रहे हैं ना, अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध। तो हम बोल रहे हैं कि शुभ से शुद्ध होता है। तो पंडित जी फिर तर्क रख रहे हैं, ठीक है अगर आप ऐसा बोलते हो कि शुभ से शुद्ध होता है, तो फिर हमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो जो अशुभ है ना, वो अशुभ भी शुभ का कारण है, क्योंकि अशुभ के बाद शुभ शुभ होता है। तो हमको वो कारण मानना पड़ेगा। पर ये तो लॉजिक बैठता ही नहीं ना। नहीं। क्रोध करते करते, क्रोध जो है वो व्रत का कारण कैसे हो सकता है? तो साक्षात ही गलत दिख रहा है। आ रही बात समझ में? हम्म। है ना? तो ये बात ठीक नहीं बैठती। तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, तो बोले ये बात तो बैठती नहीं है। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। अब देखो यहाँ द्रव्यलिंगी की बात है। द्रव्यलिंगी की जब बात आई है यहाँ पे मुख्य रूप से, क्योंकि देखो ये मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है। तो जब मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात आई है वो पहले गुणस्थान वाले की आई है। द्रव्यलिंगी कितने प्रकार के हो सकते हैं? कौन कौन से गुणस्थान में हो सकते हैं? देखो पहले गुणस्थान में तो है ही, चौथे गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, पांचवें गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, और जो छठे गुणस्थान वाले हैं वो भावलिंग के साथ उनका द्रव्यलिंग भी होता है। अरे वो समझ में, छठे गुणस्थान में भावलिंग के साथ उनका द्रव्यलिंग भी होता है। ठीक है? तो ऐसे हमको ख्याल में आने चाहिए द्रव्यलिंग क्या क्या कौन से गुणस्थान में। अब यहाँ कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है, इसलिए पहले गुणस्थान वालों की यहाँ चर्चा चल रही है। ये जो द्रव्यलिंगी की बात आई है, तो यहाँ जो द्रव्यलिंगी बताया कि जो द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है। द्रव्यलिंगी के कैसा होता है शुभोपयोग? उत्कृष्ट होता है। बताते ना कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज ऐसे होते हैं कि उनको आप मान लो कोड़े मार रहे हो, वो कोड़े मार के आप नमक उनके शरीर में लगा रहे हो, फिर भी उनकी आंखों में इतना सा भी लाल नहीं हो, इतनी सी भी लाल नहीं हो, मतलब इतना सा भी गुस्सा नहीं आए, क्रोध में। ऐसे द्रव्यलिंग। इतनी सी भी कषाय ना हो, ऐसे द्रव्यलिंग की बात है।
पर फिर भी कैसे हैं? अभी तो क्या था? अभिप्राय में गड़बड़ है। अभी देखा ना अपन ने, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। क्रिया और परिणाम तो बराबर है, लेकिन अभिप्राय में खोट है, इसलिए वो द्रव्यलिंगी कहलाते हैं, पैरागुण स्थान है। यहाँ लिखा कि द्रव्यलिंगे, द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्धोपयोग होता ही नहीं है, क्योंकि पहले गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि है, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, तो कैसे है? मतलब शुद्धोपयोग है नहीं। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। नहीं। परमार्थ से अगर हम ऐसा माने कि शुभ से शुद्ध होता है, तो यहाँ इनको तो उत्कृष्ट शुभोपयोग है द्रव्यलिंगी को, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग हो रहा है क्या? नहीं है। तो बोले फिर कारण कार्यपना सिद्ध नहीं होता, कि इतना शुभोपयोग करा, व्रतशील संयम आदि पाले, 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, शुद्धोपयोग नहीं है, तो फिर क्या है? वो कारण कार्यपना यहाँ नहीं। पे स्थापित नहीं होता। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? देखो, रोगी का दिया है एग्जाम्पल, कि भाई कोई बीमार हो, और बीमार, मान लो किसी को बुखार हो, और कोई बुखार हो, तेज बुखार हो, तेज बुखार से उसको 104 से 100 डिग्री बुखार हो गया, ठीक है? तो वो 100 डिग्री बुखार हो गया उसको, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो निरोगी हो गया क्या? नहीं। नहीं हुआ, अभी भी रोग है उसको। अभी बुखार कम हुआ है, अभी पैरासीटामोल दे दी मान, तो पैरासीटामोल से थोड़ा सा बुखार कम हुआ, तो कम हुआ, पर वो रोग गया नहीं है, बुखार कम हुआ है अभी, निरोगी नहीं हुआ है। तो वैसे ही वो जो तीव्र कषाय चल रही थी, 104 डिग्री बुखार, अशुभोपयोग, अब वो शुभ से क्या हुआ? वो बुखार थोड़ा सा कम हुआ, 100 डिग्री हो गया, लेकिन निरोगी नहीं है वो, अभी रोग गया नहीं है, बुखार अभी भी है उसको। यहाँ बोला कि परंतु यदि अल्प रोग को भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? तो बोले उसी को भी वो मान ले कि यही निरोगी हूँ, वो जो 100 डिग्री बुखार है वही मैं निरोगी अवस्था है, तो फिर वो यत्न ही कैसे करे निरोगी होने का? हमारे साथ भी तो यही है ना, हम व्रतशील संयम आदि को क्या मानते हैं? यही धर्म है। तो अब ये धर्म है, तो ये 100 डिग्री बुखार है, शुभोपयोग की दशा है, तो हम इसे ही मान लिया कि यही धर्म है, यही निरोगी है, तो फिर हम इसको हटाने का यत्न कैसे करेंगे? हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो मान लिया है यही धर्म है। व्रतशील नहीं करेंगे तो स्वाध्याय को धर्म मान लिया। थोड़ा सा पढ़ने लिखने लग गए तो वही थोड़ा स्वाध्याय, स्वाध्याय धर्म है। पर वो भी रोग है, वो भी रोग है, रखने लायक नहीं है। उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभ उपयोग था, परंतु अशुभ योग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निह कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है, कि भाई हम्म। आप शुभोपयोग है, शुभोपयोग को ही आप मान लेते हो कि भाई यही परिणाम, यही धर्म है, तो फिर भैया आप यत्न कैसे करोगे शुद्धोपयोग का? नहीं होगा।
देखो अलग अलग जगह अलग अलग जो है तरीके से उपदेश दिया है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अशुभ में लगा हुआ है उसको शुभ में जाने का उपदेश दिया है। और जो व्यक्ति जिसको शुभ में उपाधि देता है उसको शुभ भी छुड़ाया है, उसको बोला भाई शुद्ध में जाओ, वो वास्तविक धर्म नहीं है। जो जिस स्टेज में है उसको वैसा बताया है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। है ना? देखो व्रतशील संयम आदि को ऐसा बोल देते हैं परंपरा से मोक्ष का कारण है, पर वो किसी अपेक्षा से कहा है। जैसे यहाँ कहा ना कि सम्यक दृष्टि शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। सम्यक दृष्टि को कैसा है? तो सम्यक दृष्टि जब भी जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसके पहले परिणाम विशुद्ध होते हैं। तो परिणाम विशुद्ध होते हैं तो मंद कषाय के परिणामों को ऐसे कभी परंपरा से या कभी किसी मुख्यता से उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि ये जो है शुद्धोपयोग के कारण है, पर उसको वैसा व्यवहार से ही लेना, उसको असत्यार्थी लेना, अभूतार्थी लेना, सत्यार्थ मत मान लेना उसको। ऐसा ऐसी चर्चा यहाँ करी है। देखो इसमें बहुत बहुत गजब का भाव छुपा, हमको लग रहा है कि बहुत ही तो सामान्य है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। पर वास्तव में हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी है उस पर विचार करना, हम बुद्धि में कैसा मानते हैं, हमारा अभिप्राय कैसा है, हम्म, परिणाम भी कैसे हैं। ये थोड़ा सा विचार करने योग्य है। ये तो बहुत सरल, कई बार हम पढ़ते ही हैं। तो स्वाध्याय वाले पढ़ते ही है ना, शुभ और अशुभ दोनों क्या है। ये सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी दोनों जो है बेड़ियां ही हैं, छोड़ने लोग है, ये है वो है। पर वास्तव में हमारे जीवन में हम उसको मानते हैं क्या? पर मयूर जी, अगर किसी को ये फर्क ही ना मालूम हो कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में फर्क क्या है, उस लेवल पे पहुंच के वो डिस्टिंक्शन ही की अवेयरनेस नहीं हो तो। तो उसके लिए आंटी ये बोला ना कि भाई जिसका जिसको अभी इस चीज का कोई अवेयरनेस नहीं है उसको तो पहले बोलेंगे कि भाई तू शुभ में लग। क्यों? क्योंकि ये जो शुभ में लगेगा तो ही उसको पता पड़ेगा कि शुद्ध होता क्या है। राइट। इसलिए उसको शुभ में लगने का उपदेश दिया। शुभ में लगने का मतलब व्रत शील संयम पूजन स्वाध्याय इत्यादि ये सारी साधन जो हैं ये दिए हैं। अब जब वो इन साधनों का उपयोग करेगा तो उसको वास्तव में जो वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा। और जब वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा तो फिर ये साधन भी छूट जाएंगे। बोले ये साधन तो मेरे को इसलिए थे कि मैं ये जो असली माल है वो समझ सकूं। अच्छा, ठीक है। हाँ, उन साधनों में अटकना नहीं है। वो तो एक आपको एक टूल दिया था, वो एक टूल किट थी आपको, कि भाई उस टूल किट से आप निर्णय कर सको कि वस्तु स्वरूप कैसा है। फिर जब वस्तु स्वरूप समझ में आ गया फिर टूल किट को छोड़ देना, टूल किट थोड़ी किसी काम का है। ओके। ऐसा। देखो तथा ये जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। देखो वो क्या मानता है
यहाँ ये किसकी बात चल रही है? उभयाभासी की बात चल रही है। तो उभयाभासी कैसा मानता है? ये जीव, मतलब ये उभयाभासी, अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। बोले मैं तो दोनों को फॉलो करता हूँ, निश्चय मार्ग भी और व्यवहार मार्ग भी। तो बोले मैं दोनों को फॉलो करता हूँ, दोनों का साधक अपने आप को मानता है। मालिका पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है कि मैं आत्मा को शुद्ध मानता हूँ, तो सम्यक दर्शन हुआ। वैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा जैसा स्वरूप शास्त्रों में कहा है वैसा ही जानता हूँ आत्मा को, तो सम्यक ज्ञान हुआ। और विचार में भी वैसे ही प्रवर्तन करता हूँ, तो बोले मुझे सम्यक चारित्र हुआ। है ना, वो अपने आप को रत्नत्रय मानता है कि मुझे रत्नत्रय प्रकट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वो अपने आप को ऐसा मानता है। और इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। परंतु प्रत्यक्ष में कैसा है? प्रत्यक्ष में तो अशुद्ध है। अभी वर्तमान में कैसी अवस्था है? अवस्था में तो अशुद्धि है ना। तो हाँ। परंतु में प्रत्यक्ष में तो अशुद्ध है, पर वो अपने आप को कैसे शुद्ध मानता है उस पे, है ना, उसका उसको कोई निर्णय नहीं है। वो तो पर्याय से भी अपने आप को शुद्ध मानता है, ऐसा है। और इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है कि भाई मैं तो शुद्ध हूँ, द्रव्य से पर्याय से शुद्ध हूँ। और मेरे को क्रियाएं कैसी करनी है? व्रतशील संयम आदि इन क्रियाओं में लगना है। ये क्रियाएं करने योग्य है, उन क्रियाओं को वो करता है। तो इस प्रकार अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है उभयाभासी। तथा अरहंत आदि, अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। देखो सम्यक दर्शन की बहुत ऐसी मान्यता है, बहुत। अपने आप को अधिकतर जैन लोग सम्यक दृष्टि मान, कई बार बोल चुके हैं अपन यहाँ कि ये अधिकतर जो मानते हैं, ऐसे हम जैनों के घर हमने जन्म लिया और हम अन्य किसी देवी देवता को नहीं मानते। हम जो सामने जो गुरु हैं, दिगंबर संत, हम उन्हें ही मानते हैं। जो जैन शास्त्र आगम में जो जीवादिक के भेद, मतलब थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया है, ठीक है, वो भेद सीख लिए हैं। तो अपने आप को क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि मानते हैं। बहुत। और आप प्रवचन में कैसा होगा, वो बोलेंगे भैया तुम्हारा सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा अगर तुम उन पद्मावती के हाथ जोड़ लो। तुम्हारा सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा अगर तुम किसी दूसरे देवी देवता के हाथ जोड़ लोगे। अरे भाई, सम्यक दर्शन कोई ऐसी थोड़ी कोई चीज है कि आप देवशास्त्र गुरु को मान रहे हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसी मान्यता है लोगों की कि हम तो सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान में, फिर कहीं पे उन्होंने थोड़े से कोई व्रत व्रत ले लिए तो प्रतिमाधारी हो गए। दूसरी प्रतिमाधारी, पहली प्रतिमाधारी, तीसरी प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी हो गए। कहाँ से हो गए भाई? आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। बिना आत्मा के अनुभव के, अनंत अनुबंधी कषाय के नाश होने पर, मिथ्यात्व के नाश होने, दर्शन मोहिनी, उसके नाश हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, हो नहीं सकता। अपने आप को आत्मा मानते नहीं हो और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हो। देखो सबसे सरल उपाय है ये व्रतशील संयम आदि, इनमें इनमें पढ़ना। इनमें उलझोगे तो उलझ ही जाओगे। सबसे पहले अपने आप को आत्मा मानो। और जो जीव अपनी
अपने आप को आत्मा मान लेता है, उसको अपने आप व्रतशील संयम आदि के परिणाम होते हैं। अगर उसको, जो जीव अपने आप को आत्मा मानता है, तो वो उसको इसके अलावा और परिणाम होंगे कैसे? उसको ऐसे ही परिणाम होंगे। उसकी कषाय इतनी मंद हो जाएगी कि उसको पर से अपने आप विरक्ति होती है। जो शरीर के संयोग है उनसे अपने आप विरक्ति होती है, तो उसके व्रतशील संयम आदि के परिणाम स्वतः ही होते हैं। निर्ग्रंथ दशा अपने आप प्रकट हो जाती है, प्रकट नहीं करनी पड़ती, अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार लिया, ये मैं हूं, तो उसको पर से अपने आप खत्म हो गई आसक्ति, खत्म ही हो गई उसकी आसक्ति। हमको अभी क्या है, हमने शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए हमको शरीर के प्रति आसक्ति है। जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसकी शरीर के प्रति आसक्ति अपने आप कम हो गई। तो जब शरीर के प्रति आसक्ति कम हो गई, तो अपने आप व्रतशील संयम आदि प्रकट हो गए, करना नहीं पड़े, प्रकट हो गए। तो अपना पुरुषार्थ किस तरह होना चाहिए? पुरुषार्थ अपने को इस तरफ होना चाहिए कि हम अपने आप को आत्मा माने, जबकि हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है? हम इस चीज करना को छोड़ दें, हम उस चीज को छोड़ दें, करना हम ये करना। तीर्थ कर लें, हम ये व्रत कर लें, हम ये संयम कर लें, आज हम ये विधान कर लें, आज हम ये पूजा कर लें। लॉजिक ही नहीं बैठता। वो चीजें अपने आप होंगी। होती है, करना नहीं। ऐसे ही पुरुषार्थ गलत जगह है। देखो, इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के करणादिक हो। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए, उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई नहीं, तो इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, और ये क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये क्या है? ये सब व्यवहार है। तो वो व्यवहार रत्नत्रय हुआ ऐसा मानता है वो। जबकि व्यवहार भी, और व्यवहार क्या है देखो, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के करना देखो। व्यवहार भी कब प्रकट होता है? जिसको निश्चय हो। नए किसको प्रकट होते हैं? नए क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अंश। तो नहीं, सम्यक ज्ञान श्रुत किसको ज्ञान। होगा? श्रुत ज्ञान का है। सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान का भी अंश है, पर सम्यक ज्ञान ही है। नए हम्म। क्या है? नए किसको प्रकट होते हैं? नए किसको प्रकट होते हैं? सम्यक दृष्टि को ही नए होते हैं, हम्म। मिथ्या दृष्टि को नहीं होते हैं। नए सम्यक ज्ञान है ना? नए सम्यक ज्ञान है। तो नए सम्यक ज्ञान है, तो वो नए सम्यक ज्ञान किसे प्रकट होता है? सम्यक अन्य दृष्टि को ही दृष्टि होता को। है। मिथ्या दृष्टि को नए नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो नयों का नया भास होता है। क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों ऐसा इनका जोड़ा है, ऐसा नहीं है कि भाई व्यवहार व्यवहार प्रकट हो गया, निश्चय हुआ ही नहीं। जिसको निश्चय प्रकट होता है उसी को व्यवहार होता है, क्योंकि उसी को ही व्यवहार का हेय पना होता है। व्यवहार होता है पर उसका हेय पना होता है। हम कितना भी पढ़ लें इधर शास्त्रों में, अनुमान ज्ञान से हमको व्यवहार का हेय पना होता ही नहीं। वो जो शुभ राग है ना, वो शुभ राग हमको उपादेय ही लगता है, तभी तो मिथ्या दृष्टि है।
तभी मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ लिखा है पंडित जी ने कि जब तक सत्यभूत निश्चय रत्न, ये निश्चय रत्नत्रय के करणाधिक उसे ही होता है जिसको निश्चय प्रकट हो। व्यवहार क्या है? वो निश्चय के साथ प्रकट होता है। बिना निश्चय के व्यवहार कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। ये लिखा, जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहार पना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई। बोले तू व्यवहार बोलता है, व्यवहार हो गया, मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, पर तेरे को तो पता ही नहीं है कि निश्चय सम्यक, ये निश्चय रत्नत्रय होता क्या है। तो बोले जब निश्चय रत्नत्रय की तेरे को पहचान ही नहीं हुई है, तो तू व्यवहार कैसे साध सकेगा? व्यवहार होता ही नहीं है उसको। व्यवहार भी उसे ही होता है जिसको निश्चय होता है। बोले तो वो क्या करता है? बोले आज्ञा अनुसार हुआ देखा देखी साधन करता है। वो क्या करता है? जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा आज्ञानुसार, वैसा वो साधन करता है, वो जो सारी क्रियाओं को, वैसा उन क्रियाओं को साधता है। इसलिए लिखा है इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। उसको दोनों ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको। क्योंकि व्यवहार भी उसे ही होता है जिसके निश्चय होता है। देखो, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे। उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अभी पंडित जी ने लिखा है बोर्ड में, आगे तो नहीं कर पाए। ऐसा उनका होगा सोच में जो भी है, कि भाई आगे निरूपण करेंगे, तो वो तो कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता है, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इसलिए अंतिम ग्रेवियक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। क्या बोला? कि ये जीव निश्चयाभास को मानता जान, क्योंकि देखो ये उभयाभासी है ना, दोनों, उस दोनों का स्वरूप उसने पढ़ रखा है। तो निश्चयाभास को पढ़ा है उसने क्या होता है, और व्यवहार को भी वो क्या है, व्यवहार साधन को भी वो भला जानता है कि भाई व्यवहार भी करने योग्य है। तो उसको भला जानता है, इसलिए वो क्या करता है, स्वच्छंदी नहीं होता है। ये जीव स्वच्छंदी नहीं होता है। तो स्वच्छंदी नहीं होता है तो क्या होता है? व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इसलिए अंतिम ग्रेवियक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। कौन जा सकता है अंतिम ग्रेवियक? द्रव्यलिंगी मुनि। अंतिम ग्रेवियक तक कौन जा सकता है? सम्यक दृष्टि तो जाते ही हैं। नवे ग्रेवियक तक सम्यक दृष्टि जाते ही हैं, ऐसा मत सोचना अधिकतर सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। पर मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि भी नवे ग्रेवियक तक जा सकता है। देखो ये व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये दोनों नवे ग्रेवियक तक जा सकते हैं। निश्चयाभासी नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो स्वच्छंदी होता है। निश्चयाभासी स्वच्छंदी होता है तो वो नहीं जा सकता है। लेकिन व्यवहाराभासी और उभयाभासी, क्यों? क्योंकि वो व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, वो कषाय मंद रहती है उसकी। तो कषाय मंद रहती है तो वो अंतिम ग्रेवियक तक जा सकता है, नवे ग्रेवियक तक जा सकता है। और कौन जाता है? द्रव्यलिंगी मुनि। सामान्य श्रावक नहीं जाता है। सामान्य श्रावक कहाँ तक जाता है? 16वें स्वर्ग तक। ठीक है, सामान्य श्रावक तो 16वें स्वर्ग तक जाएगा। और ऐसा नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, वो हो सकता है पहले ही स्वर्ग में जाए। कुंद कुंद आचार्य हैं, पंचम काल में कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो पंचम काल में। तो कुंद कुंद आचार्य हो सकता है छठे ही स्वर्ग में हो, चौथे ही स्वर्ग में हो। और कोई चौथे काल का द्रव्यलिंगी मुनिराज
वो हो सकता है नवे ग्रह भी अपने। तो सम्यक्त का कोई वो नहीं है। ग्रह भी एक तो 9 ही होते हैं। हाँ, 9 होते हैं। हम्म। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रह भी है, 9 अनुदेश और फिर 5 अनुत्तर विमान। ऐसी व्यवस्था है स्वर्गों की। तो हो सकता है ऐसी ऐसी स्थिति भी हो सकती है। बहुत सारे सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि तो नरक में भी है असंख्यात। और मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में है। तो स्वर्ग में जाना ना जाना वो सम्यक दर्शन का वो नहीं है। ये बात यद्यपि बिल्कुल सही है कि सम्यक दर्शन हो गया और फिर उसके बाद अगर आयु बंधती है तो फिर नरक नहीं जाते। ऐसा है। तो देखो, अंतिम ग्रैवियक पर्यंत पद को प्राप्त करता है, तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन करता है। तो कुगति में भी जा सकता है अगर निश्चयाभास की प्रबलता हो गई उसको, व्याभासी को। तो क्या हुआ कि भैया वो स्वच्छंदी जैसा ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कुगति में गमन करेगा। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। क्या कि परिणामों के अनुसार फल होता है, और परंतु संसार का ही, स्वर्ग चले गए तो क्या हुआ, तो भी संसार के ही भोगता हो। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। मोक्ष मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ा है। सच्चा मोक्ष मार्ग उसका नहीं प्रारंभ हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है। इस प्रकार योगाभासी का जो है यहाँ पे प्रकरण समाप्त हुआ। देखो, थोड़ा बहुत लेंगे आज सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो, ये है ना, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की यहाँ चर्चा है। पंडित जी ने बताया कि आप, जैसे कोई इंटरसेक्शन होता है ना, 4 रोड आ रही है, तो 4 रोड में से आप निर्णय करो कि आप कहाँ हो। आप कौन सी रोड पे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे हो। एक व्यवहाराभासी है, एक निश्चयाभासी, एक उभयाभासी और एक सम्यक्त सन्मुख। सम्यक्त सन्मुख से आप क्या समझते हो? सम्यक्त सन्मुख से आप ये समझते हो कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सन सन्मुख। मिथ्या दृष्टि। क्या बोले मिथ्या आंटी? दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के चैप्टर में है तो मिथ्या हाँ दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन की दृष्टि की थोड़ा ना गलती निकालेंगे हैं। है तो वो मिथ्या दृष्टि, पर वो मिथ्या दृष्टि कैसा है? सम्यक्त की ओर है। सम्यक्त की ओर मतलब, अब देखो यहाँ तो ऐसा प्रकरण में ऐसा आएगा कि वो करण लब्धि में है, करण लब्धि में जाने वाला है। और या तो अभी नहीं तो कुछ समय में सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है। हम्म। मान लो इस भाव में नहीं, कुछ कुछ ही भाव में सम्यक्त को प्राप्त हो जाए। इस भाव में नहीं हुआ तो कुछ ही भावों में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। है ना? अपन ने भव्य जीव देखे थे ना, भव्य जीव, भव्य जीव कितने प्रकार के? ओके। 3 प्रकार के। निकट, दूरांतर और निकट भव्य, दूर भव्य और दुरांदुर। दुरान। है ना, 3 प्रकार के हमने भव्य जीव देखे थे। देखो, सम्यक दर्शन किसको होता है? भव्य जीवों को ही होता है। अब भव्य जीवों को नहीं होता है। भव्य जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब हमने भव्य जीव भी देखे थे, वो कितने प्रकार के देखे थे? वो 3 प्रकार के देखे थे।
एक तो है निकट। निकट मतलब अब उसको कुछ ही समय में होने वाला है, कुछ ही समय में उसका मोक्ष मार्ग होने वाला। शुरू होने वाला है, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने वाला है। तो वो क्या है, वो निकट भव्य। दूर भव्य मतलब होगा तो, पर अभी बहुत समय है, अभी बहुत काल के बाद होगा। होगा, मोक्ष जाएगा, पर अभी नहीं, समय, काल अभी है। और दूरांदूर कैसा है, योग्यता तो है पर कभी मोक्ष नहीं जाएगा, कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो बस अगर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि योग्य उसमें योग्यता है। तो वो उसमें देखा ना अपन ने एक, कि एक विधवा स्त्री है। अब विधवा स्त्री को पुत्र जन्म देने की योग्यता तो है, पर उसके कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुरांदूर भाव है। तो वो भव्य की कैटेगरी में नहीं आएगा फिर भी। अभव्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभव्य की कैटेगरी में तो वैसा आएगा कि जो जिसको पुत्र हो ही नहीं सकता, बांझ, जो बांझ स्त्री है, उसको कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पर एक जो विधवा है, अब विधवा को शक्ति अपेक्षा संतान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर उसको कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हम्म। तो इसलिए उस अपेक्षा से उसको भी नहीं दुरंत। होगी, है ना। तो इसलिए वो दुरांदुर की कैटेगरी में आ गया, है ना। देखो इसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, अपन कल फिर से लेंगे इसको। देखो, अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। देखो, पांच समवाय हैं या पांच समवाय की चर्चा है। हम्म। पांच समवाय कौन से हैं? स्वभाव, होनहार, निमित्त। स्वभाव, होनहार, निमित्त, पुरुषार्थ, कर्म, काल। नहीं नहीं, मैं वो समवाय की क्या बात कर रहा हूँ, उपलब्धियों की बात करना चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल गया। है ना, क्षयोक्षम, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, लब्धि, प्रायोग्य काल लब्धि और करण लब्धि, लब्धि, करण लब्धि। है ना। तो पांच ये जो लब्धियां हैं उनकी बात है, समवाय बोल गया, लब्धियों की बात है। तो पहले तो लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि मतलब किसी चीज की प्राप्ति, उपलब्धि। हम्म। लब्धि मतलब सिंपल शब्दों में बोलोगे प्राप्ति, उपलब्धि, है ना। तो पहली जो है क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम लब्धि क्या है? देखो यहाँ लिखा, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, है ना। देखो क्षयोक्षम लब्धि क्या होती है? आपका ज्ञान का क्षयोक्षम, उगाड़। क्षयोक्षम क्या हुआ? हाँ, किसी भी चीज का उभार, है ना। अब अगर क्षयोक्षम लब्धि, अब क्षयोक्षम लब्धि किसे होती है? देखो क्षयोक्षम लब्धि में ये मोक्ष मार्ग की क्षयोक्षम लब्धि है, ये मोक्ष मार्ग की क्षयोक्षम लब्धि है, ना कि हम इन जनरल क्षयोक्षम लब्धि बोले। जैसे मान लो, क्षयोक्षम लब्धि तो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट की कैसी है कि भाई उसका क्षयोक्षम बहुत तगड़ा है, वो जानना, वो उसको, वो जो है, मान लो कोई मैथमेटिशियन है, वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, कठिन से कठिन मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, तो उसको उस प्रकार का, उसको वैसा क्षयोक्षम है। आ रही बात समझ में? तो वो उसको उस प्रकार, पर यहाँ मोक्ष मार्ग के क्षयोक्षम की बात चल रही है, कि भाई वो मोक्ष मार्ग का क्षयोक्षम कैसे होता है। वो मोक्ष मार्ग का क्षयोक्षम, जैसे ज्ञान का क्षयोक्षम है, तो ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे हुआ? कि वो जो ज्ञानावरण आदि कर्म जो थे,
वो उनका वैसा क्षयोपशम होता है कि भाई उनका जो है उदय, हम मानते हैं कि उनका उदय कम चल रहा है, इसके कारण से क्या होता है कि भाई उनका क्षयोपशम तगड़ा है, तो उसके कारण से वो कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ लिखा है मोक्ष मार्ग में कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर। अब इसका मतलब कभी पूर्व जन्मों में आपने कोई ऐसा परिणाम करा होगा जिसके कारण से अभी क्या हुआ कि कषाय मंद हुई, उन कर्मों का उदय ऐसा हुआ कि कषाय मंद हुई। तो कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। ज्ञानावरण आदि कर्म, ज्ञानावरण आदि कौन से कर्म हुए? ज्ञानावरण आदि मतलब ज्ञान का आवरण। कितने कर्म लोगे इसमें आप? कितने वर्ड? 8 कर्म लोगे, 4 कर्म लोगे, 6 कर्म लोगे, ज्ञानावरण आदि लिखा ना, तो कितने कर्म आएंगे इसमें? लॉजिक है इसमें। घाती और 8 कर्म घाती। है, 8 कर्म है, क्षयोपशम कितने कर्मों में होता है? ये अब गुणस्थान वाला आ गया। सिर्फ घातिया कर्मों में होता है, घाती कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। चार। अगर तो चार सिर्फ में 4 कर्म होते हैं। अब अगर 4 कर्म में से हम मोहिनी का भी क्षयोपशम ले लेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मोहिनी का क्षयोपशम ले लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। तो यहाँ से 3 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। आ रही बात समझ में? कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, मतलब वो जो 3 कर्म हैं, 8 कर्म नहीं है इसमें, 4 घातिया कर्म भी नहीं है इसमें, इसमें 3 कर्म है। क्यों? हाँ, 4 घात, चारों घातिया नहीं है, 3 घातिया कर्म है। मोहन ही नहीं आते इसमें। मोहिनी नहीं आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि मोहिनी लगा दिया तो इसका मतलब अभी तो सम्यक दृष्टि की बात, ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। हाँ, अघातिया में तो होता ही नहीं है क्षय ऑप्शन। उदय और क्षय की बात है वहां तो, है। क्षयोपशम किस में होता है? क्षयोपशम हमने देखा था सिर्फ घातिया कर्मों में होता है, और क्षयोपशम सिर्फ घातिया कर्मों में होता है। तो उसमें भी सिर्फ 3 कर्मों की बात है, क्योंकि मोहिनी का हम यहाँ क्षयोपशम नहीं ले सकते, क्योंकि मोहिनी का क्षयोपशम ले लिया तो अब ऑलरेडी सम्यक दर्शन हो गया उसको, तो हम यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 कर्मों का क्षयोपशम। तो कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अब अपन इसको कल लेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। ये ये क्या है कि ये स्लो ही चलेगा, ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्लो चलेगा, पर कोई बात नहीं, चलेगा, अपन स्लो ही चल रहे हैं वैसे। समझ में आना चाहिए अपने। ठीक है, कल कंटिन्यू इसको करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत हम्म। सुंदर लिखा पंडित जी ने, और समझने लायक है। चल, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शत बार है, है, वंदना वंदना शत बार शतवार है, वंदना वंदना शत बार। शतवार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय जय झूलेलाल। जिने जय जय जिने जिने जय जिने जय जिने। जय जिने।